जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है और आंटी जी ने अपना सत्संग लिख के भेजा है, तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आंटी जी का सत्संग हमें ऐसे रिकॉर्ड करने को मिल रहा है। और गुरु जी की कृपा है जब भी ऐसा हो रहा है, वरना गुरु जी की कृपा के बिना तो कुछ नहीं है। तो सत्संग इतना प्यारा है कि जैसे आप सुनोगे ना, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सारी नेगेटिविटी मतलब बहुत सी चीज़ें जो आपकी दूर हो जाएंगी आपकी लाइफ से। तो ये सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सत्संग संगत जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नवशा शहर से हूँ, माफ़ करना संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपने साथ मार्च 2023 को जोड़ा है। संगत जी, मैंने अपनी जर्नी गुरु जी के साथ पहले सत्संग में शेयर की थी। संगत जी, जब से गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार को अपने साथ जोड़ा है संगत जी, तब से हमारी लाइफ एकदम से बदल गई है। संगत जी, हमारे परिवार पर गुरु जी की बहुत मेहरबानी हुई है। संगत जी, पहले मैं और मेरी मम्मी ही गुरु जी को मानती थी। फिर संगत जी, मेरा छोटा भाई सिंगापुर से वापस इंडिया आया तो वो भी गुरुजी को सत्संग सुनने लगा और गुरुजी ने मेरे छोटे भाई को भी अपने साथ जोड़ा। संगत जी, छोटे भाई के घर आने पर हम सब दिल्ली बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए गए। बड़े मंदिर जाकर संगत जी, मन को बहुत ही सुकून मिला। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ हमने 3 लोटे ब्लेस कराए और हमने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, बड़े मंदिर में इतनी अच्छी फूलों की खुशबू आ रही थी, जैसे लग रहा था जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए। उसके बाद संगत जी, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी बहन और मुझे गुरुजी के 3 स्वरूप मिले। संगत जी, हमें तीनों स्वरूप येलो कलर में मिले। संगत जी, जब हम गुरुजी के स्वरूप लेकर घर में आए तो उस दिन संगत जी बहुत तेज़ बारिश हुई। हमारी मम्मी ने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को चंदन तिलक लगाया। संगत जी, गुरुजी के चंदन तिलक में हमें ओम के दर्शन हुए। उसी टाइम संगत जी, हमें के दर्शन भी हुए, जो गुरुद्वारे में होते हैं उनके भी दर्शन हुए। संगत जी, मेरी छोटी बहन सिंगापुर में है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। संगत जी, मेरी बहन सिंगापुर में वापस इंडिया आई तो मैंने उनके आने पर सुबह के टाइम आलू और गोभी के मिक्स पराठे बनाए। संगत जी, मैंने गुरुजी को भोग लगाने समय अरदास की कि गुरुजी, पता नहीं पराठे कैसे बने हैं, पता नहीं आपको पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। गुरुजी, मैंने बहुत ही प्यार से बनाए हैं, आपके लिए आप पराठों का भोग जरूर लगाइए। संगत जी, जब मैं मंदिर से भोग की थाली उठाने लगी तो संगत जी, मैंने एकदम से हैरान हो गई। संगत जी की थाली की में पराठे को दही के साथ और साथ में रखी हुई मिर्च का भोग लगाया था गुरुजी ने। संगत जी, यह वीडियो आज भी हमारे पास है। संगत जी, यह हम सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मतलब मैं बहुत खुश थी। संगत जी, आज गुरुजी ने लंगर प्रसाद को भोग लगाया और हमारा सारा परिवार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगा। संगत जी, हमारे बच्चों को भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है। संगत जी, मुश्किलें तो बहुत हमारी ज़िंदगी में, मगर जब से गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में आए हैं यह मुश्किल हमें महसूस नहीं होती। संगत जी, हमारे पापा नहीं हैं, लेकिन जब से गुरुपा आए हैं उन्होंने हमें पापा की कमी महसूस भी नहीं होने दी। संगत जी, मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरी जो सिलाई मशीन की थी जल्दी ही ख़राब हो जाती थी। मैंने गुरुजी से जून के महीने में अरदास की, गुरुजी मुझे इस महीने सिलाई मशीन ख़रीदनी है। आप यकीन मानो संगत जी, मैंने जून के एंड में बहुत अच्छी सिलाई मशीन ख़रीद ली, जिस पर मेरा काम बहुत जल्दी से होता है। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी नई मशीन आने पर। संगत जी, मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर दिन का शुक्राना करती हूँ, हर रात का शुक्राना करती हूँ, हमारे चलते हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी, मेहर गुरुजी, कृपा गुरुजी। गुरुजी, अपने सभी संगत बच्चों पर मेहर करना, सर्बत का भला करना। गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कितना प्यारा सत्संग था संगत जी। आइए एक सत्संग और सुनते हैं आंटी जी का, जिन्होंने मेरे साथ पहली बार सत्संग शेयर किया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। साथ संगत जी, मैं गुरु जी को ये अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में करती हूँ कि
सबसे पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। साथ संगत जी, आप सबको जय गुरुजी और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा शुक्राना ये है गुरुजी के चरणों में कि कल गुरुजी ने इतना अच्छा मतलब कृपा करी है बहुत सारी, कि कल भागवत पुराण रखी गई थी हमारे यहाँ आर्यू ब्लॉक में। तो गुरुजी ने मुझे कलश यात्रा में सम्मिलित करवाया और इतना अच्छा रहा। जाते ही मैं तो सोची थी कि मैं लेट हो गई, लेकिन देखो गुरुजी ने जैसे ही मैं पहुंची, गुलाब के फूलों की सबने ऐसे खूब उछाले। तो मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। तो और देखो भागवत पुराण की जो पोथी है वो भी गुरुजी ने सिर पे रखवाई। इतना अच्छा और कलश, इतने साल हम इतनी उम्र के हो गए और गुरुजी की कृपा से पहली बार मुझे कल ये मौका मिला भागवत पुराण में कलश यात्रा का। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इतना बहुत अच्छी कलश यात्रा रही हमारी। और मैंने कहा गुरुजी साथ चलना, साथ आना। तो देखो गुरुजी का यहाँ पर जो गद्दी लगी हुई है हमारे, वहाँ से होते हुए गुरुजी को प्रणाम करते हुए गए। और वहाँ पर एक संगत थी जिनके हाथ में ब्रेसलेट था गुरुजी का। मैंने जैसे देखा और मैंने कहा अरे वाह गुरुजी तो हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इतनी सारी गुरुजी की गाड़ियों की, और एक गाड़ी आई साथ में, हमने देखी जब पीछे से आई तो उस पर लिखा था जय गुरुजी। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो सच में ही साथ में हैं गुरुजी। और इतना अच्छा लगा, बहुत आनंद आया गुरुजी की कृपा से। जैसे गुरुजी कृपा कर रहे हैं, सब पे कृपा करें गुरुजी। अगर मुझसे शुक्राना करने में कोई भी शब्द से मतलब उल्टा सीधा कोई भी अगर गलती से भी कोई शब्द निकल जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से और साथ संगत जी से भी। और गुरुजी ने इतना अच्छा कल बहुत अच्छा दिन रहा। और गुरुजी ने हमें तो देखो भोग प्रसादी भी इतना अच्छा करवा दिया, सबसे बढ़िया। तो गुरुजी उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आप इस तरह से सब पे मेहर बरसाते रहें, कृपा करते रहें गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। संगत जी, मैं अपना फिर से एक और शुक्राना गुरुजी के चरणों में बैठकर शेयर करूंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जी एक और प्यारा सा सत्संग है आंटी जी का हमारे साथ, आइए उस सत्संग को भी सुनते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से दिसंबर 2023 में जुड़ी हूँ अपनी मम्मी के द्वारा, और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का पहला शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं 2023 दिसंबर से जुड़ी। मेरी मम्मा ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, गुरुजी के बारे में बताया। फिर मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया। गुरुजी ने अपने संगत के रूप में मुझे चुना। मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और फिर धीरे धीरे जैसे मैंने उस स्वरूप की सेवा स्टार्ट की, मुझे अपने पास एक गुरुजी के होने का, गुरुजी के अपने पास होने का एक महसूस होने लगा। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन भी दिए, और गुरुजी ने फ्रेग्रेंस घर के अंदर गुरुजी के स्वरूप के पास मुझे महसूस हुई। गुरुजी का मैं बहुत शुक्राना, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इसी तरह गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 6 महीने से ज़्यादा हुए हैं, 7 महीने हो गए लगभग। और गुरुजी ने इन 6-7 महीनों में मुझे 3 बार बड़े मंदिर आने का भी मौका दिया। मैं बहुत गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और बड़े मंदिर जाके बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत सुकून लगता है गुरुजी के बड़े मंदिर जाके। वहाँ से मैं लोटा भी ब्लेस करवा के लाई थी। स्वरूप के पास मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी रखना स्टार्ट किया, और वो मैं अब जल प्रसाद लेती भी हूँ। मुझे हेल्थ इश्यूज रहते थे, तो जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई ना, तो मेरे कैनुला लगी हुई थी हाथ में। तो वहाँ कुछ संगत जी ने मुझसे पूछा कि आप हॉस्पिटल से आए हो क्या? तो मैंने बोला नहीं, मैं घर पे ही मेरा ड्रिप चल रहा है, ऐसे मेरा हेल्थ इश्यूज है। तो वो मुझे बोली कि ना कल उतर जाएगा ये कैनुला। और
शायद कैनुला लगे मुझे, उन्होंने बुलाया, शायद मेरा कोई कष्ट काटना चाहते थे गुरुजी। मैंने वहाँ का लंगर प्रसाद खाया संगत जी। जैसे मैंने लंगर प्रसाद खाया ना, तो मतलब बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। खा के मैं बाहर निकली और मेरा ना जी सा घबराने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे कि मुझे वॉमिट हो जाएगा। और मैं गुरुजी को अरदास कर रही, गुरुजी मैं लंगर प्रसाद को नहीं बाहर निकालना चाहती, और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं लंगर प्रसाद खा के मेरा जी घबरा रहा है। संगत जी मेरे लंग्स का कुछ प्रॉब्लम था, लंग्स में निमोनिया था और मेरा लंबा इलाज चलता, तो मुझे समझ नहीं आई कि मुझे ऐसा घबराहट सी क्यों हो रही है, मतलब वॉमिटिंग जैसा क्यों हो रहा है। मैं बस उनको ये कहती रही, भाई बाहर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, जल प्रसाद लंगर प्रसाद बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए गुरुजी। मैं इतनी दूर से आई हूँ आपके दर्शन करने और लंगर प्रसाद मेरे बाहर नहीं आना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसी मेहर करी, वो मेरे बाहर तो नहीं आया, बट कुछ टाइम थोड़ी देर बाद फिर मुझे थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। फिर मैं अगले दिन ही जैसे यहाँ आई तो मेरी रिपोर्ट्स तो खराब थी, तो मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था। तो मैं जब यहाँ वापस आई तो मुझे डॉक्टर का चेकअप था और अगले दिन ही मेरी कैनुला उतर गई। मेरा कोर्स पूरा हुआ और मेरा कैनुला अगले दिन ही रिमूव हो गई बड़े मंदिर से आने के बाद। तो मैं डॉक्टर के गई तो मेरी रिपोर्ट्स को देख के डॉक्टर बोलते हैं कि ना ये रिपोर्ट्स आपकी हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर मेरी हैं। तो बोले कि ना जिस हिसाब से मतलब रिपोर्ट है आप उतना मतलब बीमार नहीं लग रहे। रिपोर्ट आपकी ऐसी है कि मतलब वो था सिटी स्कैन था, मतलब एमआरआई टाइप थी। तो बोले कि ये तो पूरी इसमें ब्लॉक है लंग्स में और आपको तो बहुत तेज सांस मतलब लेते हुए आना चाहिए था, और आपकी फाइंडिंग कर रहे हैं तो उतनी फाइंडिंग नहीं आ रही जितनी की रिपोर्ट के हिसाब से आनी चाहिए। जय गुरुजी। फिर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई संगत जी कि वो जो मेरे को घबराहट हुई थी ना लंगर प्रसाद के बाद, वो गुरुजी ने उसको मेडिसिन के रूप में मुझे मतलब काम किया। जो अंदर प्रॉब्लम थी ना संगत जी, वो काफी हद तक ठीक हो गई। फिर मुझे गुरुजी पे भरोसा दिन प्रतिदिन इतना हो गया कि आज का दिन है कि मेरे को मतलब उनका नाम जपे बिना रहा ही नहीं जाता। फिर मैंने भी गुरुजी पे अपनी डोर छोड़ के सारी दवाइयां बंद कर दी, डॉक्टर के जाना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद पे मैं रहने लगी। और आज मैं काफी बेटर हूँ गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। गुरुजी के बहुत से सत्संग हैं, बट ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगर कुछ भी मुझसे भूल हुई क्षमा करना गुरु संगत जी। अब मैं शुक्राना सत्संग यही अपना खत्म करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितने कितने प्यारे सत्संग है संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग को एंड तक जरूर सुनिए और गुरु जी का एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी।